नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका हमारे वीकली एनालिसिस वीडियो में। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का कि आने वाले वीक में ये कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आप लोग देख रहे हैं मंथली चार्ट। मंथली में निफ्टी एकदम अप ट्रेंड में चल रही है, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं। हाँ, लास्ट महीने में उसने पिन बार बनाया था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीक में भी चर्चा करी थी। बट अभी तक ऐसा कोई सिग्नल मिला नहीं है जिससे कुछ नेगेटिविटी आए। यस, लेकिन हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा इस पूरे महीने, जब तक स्पिन बार का हाई या लो ब्रेक नहीं होता। इसका हाई है जो कि लाइफ हाई है 18,604 और लो है 17,452। तो आप ये मान लीजिए कि 18,600 17,400 ये दो मेन पॉइंट्स हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे स्पिन बार का क्या प्रभाव रहेगा वो हमें तभी पता चलेगा। वीकली में भी निफ्टी एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीक निफ्टी ने इनसाइड बार बनाया है। लास्ट 2 वीक से निफ्टी गिर रही थी, इस वीक इनसाइड बार बनाया है। हो सकता है इसने इस सेलिंग को पॉज कर दिया हो, मोमेंटम जो सेलिंग का था उसको ब्रेक कर दिया हो, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये वीक बहुत छोटा था। इस वीक में सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग सेशन थे, चौथे पे दिवाली थी, 1 घंटे का सेशन था। तो हो सकता है आने वाले वीक में आपको क्लियरिटी मिले। तो वीकली अभी हम कॉन्शियस ही रहेंगे, चाहे हम बाइंग करें या सेलिंग करें, लेकिन रहेंगे कॉन्शियस ही। और वीकली सेलिंग को नहीं बोलता है, ना ही मंथली बोलता है। चलिए डेली में चलते हैं। डेली में एज एक्सपेक्टेड मार्केट अभी सपोर्ट, इस पूरे सपोर्ट एरिया के आसपास ही घूम रही है। हमें उम्मीद थी कि बाउंस होगा और बाउंस आया भी, लेकिन वो जिस लेवल से हम उम्मीद करें तो उस लेवल तक मार्केट आई नहीं, उससे पहले ही बाउंस आ गया। तो डेली में अभी हमको कोई क्लू नहीं मिल रहा है। कुछ दिन और लगेंगे डेली को ज़्यादा बेटर बताने के लिए, लेकिन डेली से हम सिर्फ एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि जो हमारा मेन लास्ट स्विंग है ये, और उससे पहले थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन एरिया था जिसका लो ये है। हमने लास्ट टाइम भी इस बारे में बात करी थी। अगर मैं यहाँ पे चैनल ड्रॉ करूँ तो एक चैनल बन जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। हमने लास्ट वीक भी इस बारे में चर्चा करी थी। मार्केट अभी यहाँ तक आया नहीं है, तो मार्केट यहाँ पर कैसा परफॉर्म करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। 17,450 से लेकर 17,250 इसको याद रखिएगा दोस्तों। जब तक मार्केट इसके ऊपर है लगभग सब कुछ ठीक ही है। यहाँ पर आके आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो बहुत अच्छी बात है, आपको बाइंग पे फोकस करना चाहिए। अभी ट्रेंड इंटैक्ट है, अभी अप ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए आवली चार्ट्स में चलते हैं और पता करते हैं कि हमें बाइंग करनी है तो कहाँ पे करेंगे। आप देख सकते हैं ये चैनल मैंने डेली का ड्रॉ किया हुआ जो कि आवली चार्ट पे आ ही गया है। तो आपको इसी एरिया पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट स्विंग भी है हमारे पास आवली। तो अगर मार्केट यहाँ पर आती है, अगर निफ्टी यहाँ पर आती है, पहले निफ्टी यहाँ पर आए गिरकर, देन आपको इस एरिया में बाइंग का फोकस करना पड़ेगा। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाला स्विंग, जो स्विंग अभी बना है, हमने लास्ट टाइम भी चर्चा करी थी, निफ्टी 18,000 तक जा सकती है, जो कि बिना हमारी सपोर्ट को टच करे 18,000 चली गई थी। यही हमें उम्मीद थी, बट उसने सपोर्ट को टच नहीं किया, डायरेक्टली चली गई। दैट्स ओके, मार्केट में ऐसा होता है। समटाइम आप तैयार होते हैं ट्रेड के लिए, लेकिन ट्रेड आपको लेवल पे नहीं मिलता है, लेकिन हमें चेज नहीं करना है। तो इस बार भी हमारी सेम थ्योरी है। हम लोग सेम एजम्पशन लगा के चलते हैं कि निफ्टी अगर यहाँ पर आती है 17,452 से 17,254 के रेट के बीच में आती है, तो हमें बस थोड़ी देर ध्यान देना पड़ेगा निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रही है। इधर या तो आपको 17,254 पर ही मिल जाए मार्केट, तो एक आपको छोटे एसएल के साथ ट्राई करना चाहिए। 17,200 के मान लीजिए एक रैंडमली 17,200 के नीचे आवली क्लोजिंग होगी तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आपको फिर से ट्राई करना चाहिए इसी एरिया के लिए, ये जो है ये एरिया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। अगर आपको यहाँ मार्केट बाइंग मिलती है तो आप इस टारगेट के लिए, मतलब अगर 17,450 से 17,250 के बीच में आपको कहीं भी निफ्टी बाइंग के लिए मिलती है, समझ में आता है रिवर्सल लोअर टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट में जा सकते हैं, तो अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो आपको 17,950 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आने से पहले मार्केट गिरेगी, तो कोई भी मुझे बोल सकता है, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम 17,250 पर बाइंग करने की बात कर रहे हैं, मार्केट 17,950 पे खड़ी है, तो हम यहाँ से सेलिंग की बात क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों देखो, अभी ट्रेंड मार्केट का आप ही है। बेशक मार्केट में 1,000 पॉइंट का फॉल आया है, लेकिन मार्केट ने अभी ट्रेंड नहीं ब्रेक किया है। इवन आवली में भी ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो आवली का भी लास्ट स्विंग यही था, लेकिन अभी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है। अगर आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं पता है तो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे आ सकती है, इसमें कोई डिनाइल मोड नहीं है।
लेकिन उसमें ट्रेड करने में रिस्क रहेगा। अगर आप चाहें तो बहुत सेफ्टी के साथ ट्रेड कीजिएगा। मैं विद द ट्रेंड ही जाना पसंद करूँगा। तो अगर मार्केट मुझे 17,250 से 17,450 के बीच में मिलती है तो मैं बाइंग ही प्रेफर करूँगा अभी भी। तो मेरा मेन ट्रेड निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा। अगर मुझे निफ्टी अगर नहीं मिलती है दैट्स ओके, कुछ समय अगर निफ्टी में काम नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर मुझे मेरा फोकस रहेगा बाइंग पर, ध्यान रखूँगा मैं 17,450 से 17,250 के बीच में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 17,250 के नीचे आवरली क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट रहेगा उस केस में अगर ये ट्रेड मुझे मिलता है तो 18,000 के आसपास। ऑल्दो एक वीक के अंदर 700 पॉइंट गिरना और 700 पॉइंट बढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है, बट हमने अपना ट्रेड प्लान बनाया है। अगर एक एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा तो करेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो हम साइड रहेंगे, हम अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी बिल्कुल सेम निफ्टी की तरह अप ट्रेंड में चल रही है, मंथली में कोई इशू नहीं है। बात करते हैं वीकली की। वीकली में भी बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे हमने लास्ट वीक भी कंसीडर किया था कि इसने बेरिश इंगल्फिंग बनाया हुआ है, तो कॉन्शियस होने की जरूरत है यहाँ पर। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी की जगह, बट ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। जब तक बेरिश इंगल्फिंग का हाई या लो ब्रेक नहीं होता है, नया ट्रेंड रिज्यूम होने के चांसेस कम है। लेकिन हमें ट्रेड अगर कुछ मिलता है तो बिल्कुल करेंगे, और हम विद द ट्रेंड ही जाएंगे। तो अभी भी ट्रेंड अप ही है। चलिए डेली में चेक करते हैं। डेली में एज यूजुअल जो हमारा डिस्कशन हुआ है बिल्कुल मार्केट ने वही किया है। ये सपोर्ट एरिया था, हम लोगों ने इस बारे में चर्चा पहले ही कर रखी है। ये एक सपोर्ट एरिया है, लास्ट वीक हम लोगों ने कंसीडर किया था 38,000 से 36,500 के आसपास का। मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ पे आती है तो बाइंग ढूंढनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो साइड बैठना चाहिए। अगर आप देखेंगे बिना इस लेवल को टच करे मार्केट सिर्फ बाउंस हुई है, और हमारा जो टारगेट था, ये टारगेट था हमारा, यहीं तक मार्केट आई है। 40,000 का टारगेट था, 40,000 गई, इसने टच किया, बट हमें मौका नहीं दिया ट्रेड करने का। दैट्स ओके, ऐसा होता है। आपका ट्रेड प्लान होता है बट ट्रेड नहीं होता है, दैट्स टोटली ओके। जब वो लेवल पे आई नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। बट इस हफ्ते में क्या ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो टोटल एरिया जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी खड़ी है इसके नीचे। बैंक निफ्टी का लास्ट क्लोजिंग है 39,573 की, और ये रेजिस्टेंस एरिया है जो कि अप टू जाता है 40,160 तक, और नीचे सपोर्ट है हमारे पास 38,000 से लेकर 36,500 तक का। तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर कॉन्शियसली आप काम करेंगे, मैं आपको यही बोलूँगा कि विद द ट्रेंड ही जाइए। अगर आपको बैंक निफ्टी नीचे मिलती है बाइंग करने के लिए तो बाइंग पर ही फोकस कीजिएगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग के लिए ये लेवल, जो कि है 37,450। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मैंने बताया था आपको, और हम बाइंग पे ही ध्यान देंगे अगर मिलती है हमको बैंक निफ्टी। और हमारा टारगेट अगेन 40,000 का ही रहेगा। अगर ये 40,000 के ऊपर निकल जाती है, 40,160, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 40,200। अगर ये इसके ऊपर निकल जाती है तो ये इस एरिया को हिट करने की कोशिश करेगी, और ये एरिया क्या है 40,800। तो मतलब क्या है, मतलब अगर हमें 40,200 के ऊपर बैंक निफ्टी मिलती है तो हम बाइंग पे ध्यान देंगे। टारगेट रहेगा हमारा 40,800 का, 600 पॉइंट का ही टारगेट है, ज़्यादा नहीं है। और अगर ये उसके ऊपर सस्टेन करी तो ये वाला एरिया भी टच कर सकते हैं, जो कि है 41,200 का। और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो भी उस ब्रेकआउट से पहले का स्विंग रहेगा। जैसे आज के केस में मानते हैं अगर ये ब्रेकआउट आज ही देता है तो ये स्विंग रहेगा ये वाला, जो कि करंट सिनारियो में 39,200 है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो इस एरिया में भी हमें बाइंग ही फोकस करनी है। उस केस में हमारा बाइंग लेवल होगा 38,000 का। हमारा स्टॉप लॉस होगा फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स 37,452, और हमारा टारगेट होगा 40,000। तो दोस्तों बात करते हैं इस हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक की। सिल्वर, जो इस समय आप चार्ट देख रहे हैं वो सिल्वर का इंटरनेशनल चार्ट है,
और मैं कमोडिटी के लिए इंटरनेशनल चार्ट को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट सिर्फ 15 घंटे चलती है, इंटरनेशनल मार्केट लगभग 23 घंटे चलती है। और इंटरनेशनल मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडिंग होती है। जब इंटरनेशनल मार्केट में मूव आता है तो इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो ही करती है, इसलिए मैं इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट फॉलो करता हूँ। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि $1 की वैल्यू क्या है। अगर सिल्वर $1 चलती है, जो मेरे हिसाब से अगर सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में $1 चलती है, तो इंडियन मार्केट में लगभग 2600 से 2700 पॉइंट्स का मूव आता है। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और नहीं तो आप अगर इस चार्ट को भी फॉलो करते हैं तो इस चार्ट को फॉलो करके आप सिल्वर में ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो एनालिसिस बोलता है कि सिल्वर में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसके लिए आपको फोकस करना चाहिए। आने वाले समय में अगर सिल्वर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब यहाँ से क्लोज हुए और यहाँ पे कहीं ये कैंडल क्लोज हो जाए, तो ये एक इनवर्स रनिंग शोल्डर का ब्रेकआउट हो जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न होता है। बहुत ही हाई लेवल पे इसकी एक्यूरेसी होती है। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं पता तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उनके ऊपर एक एक करके वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं। बट आज हम बात कर रहे हैं इनवर्स रनिंग शोल्डर की। तो ये यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लोज दे, अगर ब्रेकआउट दे क्लोजिंग बेसिस की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं। सिल्वर 24.868, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 24.90। अगर इसके ऊपर डेली क्लोज दे दे तो ये इनवर्स रनिंग शोल्डर का ब्रेकआउट हो जाएगा। और उस केस में अगर हम इनवर्स रनिंग शोल्डर के हेड की बात करें, जो कि लगभग 21.50 का था, और वहां से अगर 24.86, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 24.86 माइनस 21.50 इज इक्वल टू 3.36। और अगर 3.36 को हम 24.86 में जोड़ें, $28.22, which is almost near to this level। ये लेवल भी लगभग यहीं आ जाता है। और $3.36, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो ये लगभग 8000 पॉइंट्स का 8000 पॉइंट्स का मूव हो सकता है। तो काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है दोस्तों। आप अपने रिस्क के हिसाब से इसमें ट्रेड कीजिएगा अगर आपको सही लगता है तो। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जब ये ब्रेकआउट होगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यही स्विंग $23। तो आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से प्ले कीजिएगा। आप बड़ी सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, आप मिनी में ट्रेड कर सकते हैं, आप माइक्रो में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ट्रेड कीजिएगा। और क्या रिजल्ट रहा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहें। धन्यवाद।